अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल ने जम्मू पीडब्ल्यूडी जेएमसी पीएचई एरा के खिलाफ एक मजबूत एहतजाज की क़ियादत की। जम्मू शहर की सड़कों की खराब हालत के खिलाफ यह एहतजाज किया और जानीपुर हाई कोर्ट और इस सड़क व जम्मू शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर बात की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जेएमसी पीएचई पीडब्ल्यूडी सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं और कोई काम नहीं करते। सड़कें खोदी गई, हादसात हो रहे, पिछले 1 साल से सड़कें टूट फूट का शिकार है। ब्लैक टॉपिंग ऑर्डर्स का इंतजार है। जम्मू के एमएलए को कभी भी सिर्फ 3 लाख का सैलरी खींचते और पुरतैश फवायद और ताजरों से लुत्फानंदोज होते देखा जाएगा और जम्मू के लोग बुरी तरह से मुश्किलात का शिकार हैं। ट्रैफिक समस्या हल करो, हल करो, हल करो। ट्रैफिक समस्या हल करो, हल करो, हल करो। जम्मू नगर निगम हाय हाय, जानीपुर हाई कोर्ट रोड पे ब्लैक टॉपिंग करो, टॉपिंग करो, टॉपिंग करो। सड़कों की हालत ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। ट्रैफिक समस्या हल करो, हल करो, हल करो। जम्मू नगर निगम हाय हाय। आज सारे व्यापारी जम्मू शहर में खराब सड़कों की हालत को लेकर के जानीपुर अम्फला न्यू प्लॉट सड़क की बुरी हालत को लेकर के यहाँ पे जम्मू नगर निगम पीडब्ल्यूडी ईरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे हाथ खड़े करके सैकड़ों की तादाद में सारे व्यापारी अम्फला न्यू प्लॉट जानीपुर हाई कोर्ट रोड की पूरी खस्ता हालत की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे वीआईपी लोग हैं, जजेस यहाँ से गुजरते हैं, वकील साहिबान हाथ खड़े करके हाथ खड़े रखे, सारे वकील साहिबान यहाँ से गुजरते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे सड़क की बुरी हालत है। आप दूर दूर तक पैन करके देखें, यहाँ पे दिन रात ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अम्फला न्यू प्लॉट जानीपुर से हाई कोर्ट और अखनूर तक एक रिंग रोड बनाई जाए, हाथ खड़े करके एक सर्कुलर रोड बनाई जाए। और इसको लेकर के आज हम सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू नगर निगम हाय हाय, जम्मू नगर निगम हाय हाय। अम्फला जानीपुर हाई कोर्ट रोड की सड़कों को ठीक करो, पीएचई हाय हाय, जम्मू नगर निगम हाय हाय, पीडब्ल्यूडी हाय हाय। जी अपने पैमाने पे जन आंदोलन शुरू कर देंगे। सारे व्यापारी हाथ खड़े करके देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे न्यू प्लॉट जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर लोग तंग आ गए हैं। आधी आधी सड़कों को तोड़ दिया गया है। कोई पीएचई ने, पीडब्ल्यूडी ने और जम्मू नगर निगम व्यापारियों को तंग करती है और कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ पे ट्रैफिक समस्या है, सड़कों के ऊपर ब्लैक टॉपिंग की ज़रूरत है और कोई भी जम्मू शहर का एमएलए यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। नंबर 2, जम्मू शहर के एमएलए पहली तारीख को 3-3 लाख रुपया तनख्वाह निकालते हैं अपने जेब में। डीए सैर सपाटा अलाउंस और कार के अलाउंसेस लेते हैं और लोगों को मरने के लिए खूनी सड़कें बन गई हैं जम्मू शहर की सड़कें। और खास तौर के ऊपर अम्फला न्यू प्लॉट जानी, सारे हाथ खड़े खड़े दूर दूर तक देख लीजिए, बहुत लंबा प्रदर्शन है। पूरे जानीपुर न्यू प्लॉट अम्फला रोड के ऊपर रैली निकाली जा रही है। और अगर अब भी जम्मू नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ये हमारे सामानों को उठा करके ले जाते हैं, तंग करते हैं आप लोगों को, हाथ खड़े करके तंग करते हैं, सामानों को उठा करके ले जाते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कोई काम काज ये लोग नहीं करते हैं। इसलिए ये जारी रहेगा। और अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर यादव साहब, अरे क्या ड्रामा करके जम्मू स्मार्ट के ऊपर लोगों को गुमराह कर रहे हो। क्या स्मार्ट शहर का वो कौन से आपने अब वो एक बैसाखी उत्सव चल रहा है,
नकली झील बनाएंगे, हाथ खड़े करके सभी रखते, नकली झील बनाएंगे और 3 दिन के पानी बाद उसका पानी नजर ही नहीं आएगा। पूरे जम्मू शहर के नाले, गंदगी, लैट्रिन का पानी सूर्यपुत्री तवी के बीच में डाला हुआ है। कोई फायदा नहीं। ना जाने कहां से यादव, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, दीवानी, फलाना टमकाना, ना जाने कहां से ले आए हैं। और जम्मू के IAS ऑफिसर, कश्मीर के IAS के AS ऑफिसर, उनको खुदे लाइन लगाया हुआ है। हम इनको ट्वीट करेंगे। क्या रहेगा अगला कदम? अगला कदम इससे भी ज्यादा, हाथ खड़े करके देख लीजिए, रोड जाम होगा, चक्का जाम होगा और कोई ट्रैफिक को नहीं चलने देंगे अगर 1 हफ्ते के अंदर ये सड़कों की हालत, ब्लैक टॉपिंग ठीक नहीं की। जम्मू के MLA हाय हाय, जम्मू के विधायक हाय हाय, जम्मू के MLA हाय हाय, जम्मू के MLA हाय हाय। ख्वातीन के रिजर्वेशन के पीछे सियासत। जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर शमीमा रायना ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के वक्त पर सवाल किया। देखिए इस मौके पर महिला कांग्रेस की सदर शमीमा रायना का इस ज़िमन में मजीद मीडिया से बात करते हुए क्या कहना है। आपको पता होगा कि आज पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन 3 दिनों के लिए शुरू हो रहा है जो भाजपा सरकार ने किया है महिला आरक्षण बिल को लेके। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ एज ए महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कि 30 महीने पहले भाजपा सरकार ने सितंबर के महीने में महिला आरक्षण बिल लागू किया था। तो उसमें उन्होंने वो बिल आई थी, उसमें उन्होंने लेकिन बिल को तो वो पास करना चाहते थे लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के प्रेशराइज में आके, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस वक्त बिल को लागू करने के बाद उनको कहा गया कि उसमें डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये बिल लागू नहीं किया जाएगा, 27 के इलेक्शन के बाद किया जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगी आज का जो भाजपा सरकार ने उस टाइम किसी आल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, किसी को बिल्कुल विदाउट एनी कंसल्टेशन उन्होंने वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 43A जो है उन्होंने पास किया। तो उन्होंने डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस का भी उसमें डाल दिया कि तब तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं होगा जब तक ये चीजें लागू नहीं होंगी। लेकिन क्या हो गया कि आज इलेक्शन के बीचों बीच जब इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शनों के बीच में वो 3 दिनों की वो स्पेशल आज सेशन उन्होंने बुलाया और इसमें वो आज अपने ही जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट की आर्टिकल जो है 43 उन्होंने 43A उन्होंने किया था, उसमें कास्ट सेशन और डिलिमिटेशन का किया था, तो वो हटा के फिर से वही कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी उस टाइम हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी जी, हमारे प्रेसिडेंट जनाब खड़गे जी ने, हमारी सोनिया गांधी सीसीपी लीडर भी है वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि कोई अमेंडमेंट करने के बगैर ही आप महिला आरक्षण बिल पास कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही पहले अगर देखेंगे 33 रिजर्वेशन जो बिल जब पास किया है वो हमारे जानी राजीव गांधी जो हमारे बहुत ही करीबी नेता थे, उन्होंने 33 रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया था। और कांग्रेस पार्टी ने तब ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, सबसे डिस्कशन भी, सदन भी बुलाया था, सबसे कंसल्ट लेके उन्होंने वो 33 आरक्षण पास किया था। लेकिन उन्होंने किसी को बिल्कुल अपने इसमें विदाउट कंसल्टेशन किसी को अपने हक में न लेते हुए कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, उन्होंने अमेंडमेंट करके ये बिल पास कर दिया। तो आज क्या हो गया कि इन्होंने आज ये स्पेशल मीटिंग 3 दिनों के लिए बुलाई, जबकि तमिलनाडु में और कर्नाटक या तमिलनाडु में और बंगाल में इलेक्शन चल रहा है और उनको पता है तमिलनाडु में भी कम से कम 39 MPs है जो इस वक्त अपने इलेक्शन के मामले में बिल्कुल मस्त है, काम कर रहे हैं वहां पे। और जो हमारे बंगाल के भी MP है, लगभग 44 MPs है जो सिर्फ बंगाल के हैं, वो भी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं इस टाइम। उनको वो पार्टी छोड़ के कहीं ना कहीं इलेक्शन का नुकसान होगा, वो काम छोड़ के उनको आना पड़ेगा इस सेशन में। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बिल्कुल महिलाओं के लिए हित के लिए सोचा था। हमने कहा था तभी कि उनको 2024 में ही ये लागू करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हमारी आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी ने तभी कहा था और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे राहुल गांधी जी ने तभी उन्होंने कहा था कि हमें 2024 में ही ये महिला आरक्षण बिल जो है आप लागू कर दीजिए, ताकि जो इस वक्त इलेक्शन से, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, चाहे जो हम विधानसभा के इलेक्शन थे, महिलाएं कम से कम चुन के आ जाएगी, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, लोकसभा में भी मिलेगी, विधानसभा में भी मिलेगी।
उनको आप रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, लेकिन उन्होंने नकारते हुए उस वक्त किसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात नहीं की, उनको जुमलेबाजी करके उसको कई कास्ट सेंसस का भी जो है लिमिटेशन का कर दिया था। तो लेकिन अब जो उन्होंने आज मीटिंग बुलाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे अपने नेतृत्व ने बिल्कुल जो है जो मीटिंग बुलाई गई जिसमें अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया। हमारी जो सोनिया गांधी जी है जो बहुत हमारी कदावर नेता, हमारी फॉर्मर हमारी जो प्रेसिडेंट भी रही हुए, सीसीपी चेयरपर्सन भी है पार्लियामेंट्री काउंसिल वहां पे कमेटी की। तो मैं कहना चाहूंगी उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि वो रिजर्वेशन बिल कोई मसला ही नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा कि ये करना ही करना है, इसमें कोई इनको सिर्फ जो है डिलिमिटेशन की बात है और सेंसस की बात है। तो मैं कहना चाहूंगी भाजपा को शायद लगा इलेक्शन के बीच में कि कहीं न कहीं हमें जो लोगों ने नकारा हुआ है तो वो मजबूर हो गए महिलाओं को अपने इसमें लेना कॉन्फिडेंस में लेते हुए कि हम बिल पास करेंगे। लेकिन आप देखिए क्या बात है, जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था आज उसी अपने ही अमेंडमेंट को फिर से खत्म कर रहे हैं, जैसे जो कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा था, और लोगों को बिल्कुल अपने कंसल्टेशन के बगैर ही आज भी वो जो है जो इलेक्शन में सभी बिल्कुल मस्त थे, काम कर रहे थे, इलेक्शन की बिल्कुल चला रहे थे, इलेक्शन कैंपेनिंग चला रहे थे, उनको उसमें हटा के उनको 3 दिन के लिए बुला लिया गया। तो एक तो पहले भी होना चाहिए था। और जो है आप देखिए जो आज जो इलेक्शन टर्न है जो हमें लग रहा है, उनको लगा था कि हमें 400 पार किया है, और आपको पता लास्ट में लोगों ने नकारते उनको 240 ही दे दिए थे, और आजकल उनको फिर से लग रहा है कि लोग हमें नकारेंगे, और लोगों को बहलाने फुसलाने के जुमलाबाजी करके अब आज 3 दिनों की उन्होंने मुझे मीटिंग बुलाई है, स्पेशल सेशन बुलाया है, तो उसका ही। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है जो कास्ट सेंसस 2011 में खत्म हो गया था, तो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में एक टाइम होता है कब वो कास्ट सेंसस 2021 तक खत्म होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुआ। आपने देखा पिछले दिनों इलेक्शन हुए थे, तो कहीं मतलब कलकत्ता का वोट कहीं और जगह आ गया, या बिहार का वोट कहीं और, किसी ने 2-2, 4-4 वोट डाले, कभी एक जगह कहीं बिहार में डाला। तो ऐसे नहीं, कास्ट सेंसस इस वक्त जरूरी है, क्योंकि उन्हें कास्ट सेंसस अगर नहीं की होती तो बहुत नुकसान हो गया इलेक्शंस में। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चाहती थी कि जो है कास्ट सेंसस होना चाहिए। डिलिमिटेशन का भी मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सीट बढ़ाने की बात करेंगे। डिलिमिटेशन में अगर हम देखेंगे उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स का हो, अगर हम सीट्स की बात करें, या जो हमें कास्ट सेंसस की बात करें, या हम डिलिमिटेशन में जो हम रिप्रेजेंटेटिव सीट्स की बात करें, वो तो मुझे लगता है होनी चाहिए थी, लेकिन अब उन्होंने नहीं कर दिया, फिर से चेंज कर रहे हैं, फिर से मनमानी कर रहे हैं, फिर से लोगों को बहला फुसला के जुमलाबाजी करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने दी, लोगों ने उनको नकारा है, इसीलिए आज हम ये स्पेशल बुला रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, मुझे नहीं लगता बीजेपी को इससे कुछ हासिल होगा।